आज हमने पढ़ना है अल्कीन्स। अल्कीन्स कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। इसमें अल्कीन का जो ए है वो ई से रिप्लेस करते हैं, इसलिए अल्कीन्स बन जाता है। तो पहले अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। अल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, उनकी निस्बत अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता था? CnH2n+2 होता था इसमें, जबकि इसमें वो +2 नहीं है, ये है सिर्फ CnH2n। और उस 2 बॉन्ड्स की जगह जो है वो 2 हाइड्रोजन की जगह पाई बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से इसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाते हैं अल्कीन्स की निस्बत। दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ओलिफेंट मीनिंग ऑयल फार्मिंग। इनको हम ऑयल फार्मिंग भी कहते हैं। बिकॉज, और कहते क्यों है? बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। अब जो लोअर मेंबर्स हैं जिनमें मतलब कार्बन एटम्स कम हैं, वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन पे अपने ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द सिंपलेस्ट ओलिफिन इज C2H4, जिसे इथीन कहा जाता है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। एल्कीन हैविंग 1 डबल बॉन्ड आर नोन एज मोनोइन्स। मोनो मतलब 1, इन्स अल्कीन्स डबल बॉन्ड, जिनमें एक डबल बॉन्ड होगा उनको हम मोनोइन्स कहेंगे विद जनरल फार्मूला CnH2n। Alkenes containing 2 double bonds are called dienes। डाई मतलब 2, इन्स मतलब डबल बॉन्ड, तो जिनमें 2 डबल बॉन्ड होगा उनको हम डाइन्स कहेंगे। एसोन, ट्राइन्स, टेट्राइन्स, फिर पॉलीन्स आ जाते हैं इस तरह से। अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बनते कैसे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब आपको ये हेडिंग ही बता रही है कि हमने इसमें करना क्या है। आप इनकी सबसे पहले हेडिंग्स को अच्छी तरह याद कीजिएगा, फिर इनके रिएक्शंस याद करने में आसानी होगी। अब हेडिंग में क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। इसमें मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हेलोजन रिमूव होगा। और रिमूव किस में से होगा? अल्काइल हैलाइड में से। अब हैलाइड्स कहते हैं हेलोजेंस को। अल्काइल कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन चेन कोई भी हो सकती है इसमें, उसमें से रिमूव होगा एक हाइड्रोजन, एक हेलोजेंस। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, elimination of a halogen atom together with a hydrogen atom from adjacent carbon atom। मतलब जो करीब वाले एक दूसरे के साथ वाले कार्बन एटम्स हैं उनसे रिमूव होगा। ये नहीं कि अगर एक यहाँ से हेलोजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एडजेसेंट से अगर इस कार्बन का हेलोजन रिमूव हो रहा है तो इस साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसे कि अब इस रिएक्शन में देखें, यहाँ से हेलोजन रिमूव हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे इनका डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, आप इनका फिर आपस में एक और बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड। ये X जो है इधर से पोटाशियम के साथ रिएक्शन करेगा, KX, यहाँ X कोई भी हेलोजन हो सकता है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर OH के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड में यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन गया, इथीन बना साथ और KBr, ठीक, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर बना। अब इसमें से यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे ये बनेगा
एक अल्कीन, और ये बनेगा KBr और H2O सेम, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे हाइड्रो था, यहाँ हाइड्रेशन है, वहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, यहाँ वाटर रिमूव हो रहा है। डिहाइड्रेशन किस में से? अल्कोहल्स में से, जिनका OH ग्रुप होता है। अल्कोहल व्हेन डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव अल्कीन। कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन बनेगा। द बेस्ट प्रोसीजर इज टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना। कैटलिस्ट कौन सा है? एल्यूमिना Al2O3। अब अल्कोहल जो है हम इसको वेपर्स फॉर्म में लेंगे और इसको पास करेंगे हीटेड एल्यूमिना से, जिसका टेम्परेचर 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और होगा क्या, यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा। P4O10 concentrated H2SO4 and H3PO4 also used for dehydration। एल्यूमिना की जगह ये तीन चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं एज अ कैटलिस्ट। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल्स इज़ इन द ऑर्डर। जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे इजीली हो जाती है डिहाइड्रेट, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होती है, फिर टर्शरी अल्कोहल होती है। अब देखिए ये है एक प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी क्यों है ये? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसके जो साथ वाला कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा है। जबकि सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो ये सेकेंडरी है। अब टर्शरी में क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। यहाँ आर भी कोई कार्बन अल्काइल ग्रुप होगा, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको टर्शरी कहा गया है। अब प्राइमरी जो है सबसे मुश्किल से ये डिहाइड्रेट होती है, इसलिए इसकी कंडीशंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें 75% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर भी हाई है, 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्कीन बना, वाटर बना। अब सेकेंडरी में प्राइमरी की निस्बत इजीली डिहाइड्रेशन होगी, इसलिए 60% हमने H2SO4 लिया है और 100 डिग्री टेम्परेचर लिया। 60% मतलब 60 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर वाला था उसमें लेंगे। अब इसमें 75 ग्राम वाटर ऑफ H2SO4 है, जबकि इसमें जो है 20 ग्राम हमने H2SO4 लिया है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, यहाँ से OH रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो बना क्या है, अल्कीन, डबल बॉन्ड बन गया और वाटर। फिर टर्शरी में OH रिमूव हुआ और इनमें से किसी भी कार्बन में से, इसमें से या इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और वाटर। अब इसमें टेम्परेचर कितना है, 85, जबकि 20% सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। फिर आता है डी हेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स। अब डी रिमूवल, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजेंस की रिमूवल। विस्नल कहते हैं एडजेसेंट, साथ वाले। डाई मतलब 2, हेलाइड्स हेलोजन मतलब साथ वाले जो 2 हेलोजेंस होंगे उनकी रिमूवल होगी। विस्नल डाइहैलाइड्स हैव 2 हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, इनमें 2 हेलोजेंस हैं। Dehalogenation occur when dihalide is treated with zinc dust in an anhydrous solvent like methanol or acetic acid। अब इसको जब हमने ट्रीट किया जिंक के साथ मेथनॉल की प्रेजेंस में, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा दरमियान में। इस तरह अल्कीन और ZnX2, X कोई भी हेलोजन हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो गए, अल्कीन बना 2 ब्यूटीन और ZnBr2। फिर
फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें मोनो कार्बोक्सिलिक था, इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, व्हेन पोटाशियम और सोडियम salts of dicarboxylic acid like succinic acid are subjected to electrolysis in an aqueous solution, alkenes are formed। अब ये है डाई सोडियम सक्सीनेट, ये होता है सक्सीनेट ग्रुप, इसमें 2 सोडियम है तो डाई सोडियम सक्सीनेट। आयनाइजेशन होगी, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे हो जाएंगे आयनाइजेशन में, वाटर में। फिर एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे क्या जाएंगे नेगेटिव चार्जेस एनोड पे पहुंचे, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ये ऑक्सीजन देगा एक ये ऑक्सीजन देगा, तो बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स। फिर ये फ्री रेडिकल्स की फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा 2CO2 और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएंगे और ये इथीन बन जाएगी। अब कैथोड पे क्या होगा, वाटर की आयनाइजेशन है, वाटर ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको गेन करेगा, अपनी आयनाइजेशन करेगा और बन जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये पहुँचे कैथोड पे क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इस हाइड्रोक्सिल और सोडियम का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा 2NaOH, इस तरह से ये रिएक्शन होगा। फिर है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, पहले हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा, अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड होगी और होगी कितनी पार्शियल, फुल नहीं होगी पार्शियल होगी, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन और होगी किसमें अल्काइंस कौन से होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हमने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की, मतलब हमने हाफ हाइड्रोजन ऐड किए, सिर्फ उस हाफ हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा और वो ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम फुल हाइड्रोजिनेशन करते तो वो अल्केन बनता, अब हम कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन तो वो बनेगा अल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन, यह सिस ट्रांस यहाँ पे वो आइसोमरिज्म वाला यूज होगा कंसेप्ट। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन इक्विमोलर रेशो ओवर हीटेड कैटलिस्ट। इक्विमोलर मतलब हाइड्रोजन का भी और जो अल्काइंस है उनका भी सेम मोल्स हो गया। अब देखें यहाँ पे भी 1 मोल लिया गया, यहाँ पे भी 1 मोल लिया गया है। हीटेड कैटलिस्ट होगा गिव्स अल्कीन। द कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड palladium spotted on BaSO4 एंड पॉइजन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ क्विनोलिन। अब इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं लिंडर्स कैटलिस्ट। इस पूरे कैटलिस्ट को हम नाम देंगे लिंडर्स कैटलिस्ट, जो कि यूज होगा फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन में। अब क्या है ये एक अल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन एक यहाँ पे ऐड होगा एक यहाँ पे ऐड होगा और ये सिस अल्कीन बनाएगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन। A trans alkene can be obtained by treating alkyne with sodium in liquid ammonia at -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें वहाँ पे इक्विमोलर था, यहाँ पे नहीं है इक्विमोलर, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन लिया गया है। फिर अल्काइंस के साथ रिएक्शन किया गया किसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया में। टेम्परेचर क्या है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा एक हाइड्रोजन यहाँ और बनेगा क्या ट्रांस अल्कीन। ट्रांस क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं अपोजिट साइड्स पे RRH, जबकि यहाँ पे सेम साइड पे सेम ग्रुप है तो ये सिस हुआ, ये ट्रांस अल्कीन। तो ये था आपके आज के लेक्चर अल्कीन्स की प्रिपरेशन। इंशाल्लाह फिर हम कल आगे पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।